श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण में यज्ञ पत्नियां। श्याम सुंदर, हमें बहुत भूख लगी है, कोई भी उपाय करो। गौओं ने भरपेट कोमल हरित तृण चर करके सुशीलतम जमुना जल भी पी लिया था और अब वे वृक्षों की छाया में बैठ करके नेत्रों को आधा बंद करके रोमंथ कर रही थी। कभी कभी उनकी पूंछें इधर उधर हिल जाती थी। चंचल बछड़े मयूरों बंदरों के पीछे दौड़ रहे थे और कुछ श्री कृष्णचंद्र के समीप बैठे थे। एक ही शिला पर एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण और बलराम दोनों विराज रहे थे। सखाओं ने पृथक जाकर के परस्पर कुछ कानाफूसी की और अंत में एक साथ ही सब दोनों भाइयों के समीप आए। सबकी ओर से मधुमंगल ने प्रार्थना की, आज दोपहर का कलेव आया नहीं था। गाय चराते खेलते सब लोग बहुत दूर मथुरा की दिशा में चले आए थे। कलेव लेकर के आने वाली गोपियां संभवतः बहुत ढूंढ ढूंढ कर भी इन लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी। वह देखो, थोड़ी दूर पर धुआं उठ रहा है। मुझे बाबा ने बताया है कि मथुरा के ब्राह्मण वन में आकर के यज्ञ कर रहे हैं। उनसे जाकर कहो कि बलराम और श्री कृष्ण के लिए अन्न दो। ब्राह्मण अतिथियों का सत्कार करने वाले होते हैं। श्री कृष्ण ने एक और उंगली से संकेत किया, सब के सब उधर ही दौड़ गए। द्विजोत्तमगण, आपको प्रणाम। हमें बलराम तथा श्याम ने भेजा है। वे दोनों बहुत भूखे हैं और हम लोगों को भी भूख लगी है। अतिथि सत्कार से आपके यज्ञ में कोई दोष नहीं आएगा। भूमि में लेटकर प्रणाम करने के अनंतर गोप बालकों ने प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने उधर देखा तक नहीं। ये उपेक्षा देख करके वे निराश होकर के लौट आए। पुरुष तो निर्दयी होते ही हैं, स्त्रियां दयालु होती हैं। अब की बार यज्ञ मंडप में ना जाकर के स्त्रियों के लिए जो आवास बना हो वहां जाकर के विप्रपत्नियों से कहो, वे अवश्य तुम्हें तुष्ट करेंगी। नंद नंदन ने सब सुन करके कहा, कन्हैया, अब तो हम नहीं जाएंगे। तुम स्त्रियों में हमें भेज करके उन मथुरा के मोटे ताजे चोबों से पिटवाना चाहता है। स्त्रियों से तेरी ही पड़ती है, तू ही जा। मधुमंगल ने रुष्ट होकर के अस्वीकार कर दिया। भैया, यहाँ और कुछ है भी नहीं। इस वन में फल भी तो नहीं है। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि चलने में भी असमर्थ हूँ। मेरे कहने से एक बार और जाओ। जब वह मयूर मुक्ति अनुरोध करे तो टालने का साहस ही किस में है। साध्वियों, अब हम आप सबको प्रणिपात करते हैं। नंदनंदन अपने अग्रज के साथ गाय चराते हुए समीप तक आ गए हैं। उन्होंने ही हमें आपके समीप भेजा है। वे बहुत भूखे हैं और हमारी सबकी भी यही दशा है। कृपा करके आप कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करें। इस बार सुबल ने प्रार्थना की। हमारे सौभाग्य संपूर्ण नारी आवास में हलचल मच गई। हाथ के कामों को एक और फेंक करके स्वर्ण थालों में बड़ी शीघ्रता से पकवानों को सजाने में सब आतुरता में से व्यस्त होगी। कौन सोचे कि इतना पदार्थ क्या होगा। अनेक प्रकार के चौर्य, चोष्य, लेय और पेय अधिक से अधिक मात्रा में वे अपने पात्रों में भर लेना चाहती थी। बड़ी शीघ्रता से थाल सजा करके उन्होंने कहा, चलो हमें उन नंद कुमार तक पहुंचा दो। बहुत दिनों से उस मनमोहन के अपूर्व सौंदर्य एवं गुणों का वर्णन सुनते आ रही थी। बहुत उत्कंठा थी उस भुवन मोहन को एक बार देखने की।
गोप कुमारों को आगे करके वे निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने देखा कि उनकी स्त्रियां स्वर्ण थाल सजा के गोप बालकों के साथ जा रही हैं, तो वे स्त्रुक स्त्रुआ छोड़ करके पुकारते हुए दौड़े। गोप कुमार भय के मारे भाग खड़े हुए। द्विज पत्नियां भी दौड़ने लगी। केवल एक को उसके पति ने पकड़ लिया। बड़ा दुख हुआ उसे। श्री कृष्ण के दर्शन न होने के तीव्र वेदना हुई। इस कष्ट ने जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर दिए। नेत्र बंद करते ही हृदय में ललित त्रिभंगी बंशीधर प्रकट हो गए। अपार आनंद हुआ। समस्त पुण्यों का सुख भोग हो गया एक पल में। पाप और पुण्य के बिना शीर कैसे टिके? वह तो मुक्त होकर के भगवत धाम में पहुंच गई। इन दीवर दल श्याम शरीर, सरनाप पीताम्बर धारण किए, गले में बनमाला तथा गुंजाओं की माला, सिर पर मयूर मुकुट, अनेक धातुओं से शीर को नटक की भांति सजाए, एक सखा के कंधे पर दाहिना हाथ रखे और बाएं हाथ में एक विकच कमल लेकर के घुमाते हुए मनमोहन को विप्रपतियों ने दूर से देखा। उन्होंने कानों में आध खिले कमल पहन रखे थे, कपोलों पर घुंघराली अलकें आगे थी और उनका मुख कमल मंद मुस्कान से शोभित था। आकर उन द्विज पत्नियों ने स्वर्ण थाल सम्मुख रख दिए और एक टक उस मनोहर मूर्ति को देखने लगी। आप लोगों का स्वागत। आपने बड़ा कष्ट किया, मुझे देखने आप आई, ये ठीक ही हुआ। अब आप सब लौटे। आप लोगों के पति आपकी प्रतीक्षा में होंगे। आपके बिना उनका यज्ञ कार्य रुका रहेगा। बड़े मधुर स्वरों में श्याम सुंदर ने उनसे अनुरोध किया। आप इस प्रकार निष्ठुर की भांति मत बोलें। आपने शरणागत का परित्याग न करने की जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य करें। अपने समस्त बंधुओं का अनादर करके हम आपके श्री चरणों की शरण में आए हैं। हमारा परित्याग आपके लिए उचित नहीं है। भला हमारे पति, पिता, पुत्र और भाई हमें अपने घरों में अब क्यों रहने देंगे? हम आश्रयहीन हैं। हे सर्वाश्रय, हमें आश्रय दे। रोते हुए उन सब ने प्रार्थना की। आप व्यर्थ शोककारी हैं। आपके पति आप लोगों का अनादर नहीं करेंगे। मेरे शरणागतों का तो देवता भी स्वागत करते हैं। आप घरों को लौटे, मर्यादा का पालन करें। श्याम सुंदर ने विवश किया। इच्छा न होने पर भी किसी प्रकार उन्हें लौटना ही पड़ा। उनके जाने पर मोहन ने अग्रज तथा सखाओं के साथ उनके लाए अन्न को उत्साह के साथ ग्रहण किया। जो अवशेष रहा उससे वन के कपियों ने अपनी तृप्ति की। द्विज पत्नियां श्री कृष्ण के पास से लौटी थी। वे पतित पावन हो चुकी थी। उनको देखते ही ब्राह्मणों के हृदय का मल दूर हो गया। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने सर्वेश की याचना की उपेक्षा कर दी। ऐसी भगत भक्ता स्त्रियों के पति होने के कारण उन्होंने अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की।